तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग एमाइंस। एमाइंस क्या होते हैं? जहां भी आपका NH2 ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ में लगा होगा वो आपका एमाइंस होंगे। ठीक है। एमाइंस में सबसे पहले नेमिंग के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। सबसे छोटा एमाइन ये हो गया, इसे हम बोलते हैं मिथाइल एमाइन, और ये 1 डिग्री एमाइन। एक कार्बन और बढ़ा दो, कॉमन नेम हो गया इथाइल एमाइन। इथाइल एमाइन। IUPAC नेम बोलो इसका, इथेन एमाइन। ठीक है भाई। अगर यही आपका बेंजीन की रिंग पर आ जाए तो हम क्या बोलेंगे इसे? बेंजाइल एमाइन। जी नहीं, इसका कॉमन नेम होता है एनिलाइन। ठीक है। और फिनाइल एमाइन भी हम इसे कहते हैं, यह फिनाइल एमाइन। बेंजाइल एमाइन हो जाता है जब बेंजाइलिक कार्बन पर एमाइन ग्रुप लगे, NH2 लगे, तो हम उसे बोलते हैं बेंजाइल एमाइन। ठीक है। अगर हमारा यहीं पर बेंजीन ग्रुप है और इस पर हमने ये नाइट्रोजन लगाया, एक पर हमने CH3 लगा दिया, यहां भी CH3 लगा दिया, क्या नाम हो जाएगा इसका? N, डायमिथाइल एनिलाइन। ठीक है। अगर एक ही लगाओगे तो एन फिनाइल मिथाइल एमाइन हो जाएगा। ठीक है। एन मिथाइल एनिलाइन। ये एक CH3 लगाया, एक हाइड्रोजन लगाया, नाम हो जाएगा एन मिथाइल एमाइन एनिलाइन, या एन फिनाइल मिथाइल एमाइन। ये समझ गए ये नाम क्यों पड़ा? क्या ये नाम समझ में आ गया? एन फिनाइल मिथाइल एमाइन। एन पर ही फिनाइल भी लग रहा है, एन पर ही मिथाइल लग रहा है, और एमाइन के फॉर्म में हमने इसका नाम लिख दिया, एनिलाइन ना लिखकर। ठीक है। अब बेटा एन ही कर दिया तो बनी बात है, एमाइन पर ही आपका मिथाइल भी लग रहा है, मिथाइल एमाइन है, और नाइट्रोजन पर ही फिनाइल ग्रुप लग रहा है। हमने इसी मेन ग्रुप मान लिया ना, ये वाला। ठीक है। नेक्स्ट हमारा डिग्री ऑन एमाइन। देखो बाकी सब में क्या होता है, कार्बन जिस डिग्री का उस पर वो लगे, जैसे OH वो 1 डिग्री कार्बन पर लगेगा तो 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री कार्बन पर लगेगा 2 डिग्री अल्कोहल। एमाइंस में आपकी जो डिग्री रहती है वो अलग रहती है। वो ये देखा जाता है कितने कार्बन नाइट्रोजन से अटैच हो रहा है। जैसे NH2 है तो ये आपका प्राइमरी एमाइन है। क्या है? प्राइमरी। और 1 डिग्री एमाइन, 1 डिग्री एमाइन है। ठीक है। अगर ये 2 डिग्री पर भी लग रहा है, 2 डिग्री कार्बन पर लग रहा है आपका, तो ये नहीं सोचना ये 2 डिग्री एमाइन है, ये भी 1 डिग्री एमाइन ही है। ठीक है। तो 2 डिग्री एमाइन क्या होता है फिर? जब एक हाइड्रोजन और हटाकर यहाँ एक और कार्बन की चेन को जोड़ दिया जाए, ये हो गया NH, ये हो गया 2 डिग्री एमाइन, या सेकेंडरी एमाइन। सेकेंडरी एमाइन 3 डिग्री में एक और हाइड्रोजन को हटा दूं, एक और कार्बन की चेन को जोड़ दूं, तो ये हो गया 3 डिग्री एमाइन, या टर्शरी एमाइन। ठीक है। क्या नाम हो जाएगा इसका? ट्राई मिथाइल एमाइन। ये हो गया डाइमिथाइल एमाइन नाम। ऊपर वाला है मिथाइल एमाइन। ठीक है।
चलिए, अब एमाइंस में खास तौर पर याद रखना, एमाइंस है बेसिक नेचर। इनका नेचर कैसा होता है? क्यों होता है? क्योंकि इन पर लोन पेयर है, और लोन पेयर को ऑक्सीजन से ज्यादा इजीली आपका ये दे सकते हैं। और जो लोन पेयर डोनर होता है वो मतलब H प्लस एक्सेप्टर होता है, और जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखोगे कि हमने ये एमाइन लिया, इस पर ये दो हाइड्रोजन लगा है, और इस लोन पेयर को ये किसे दे सकता है? ये H प्लस को दे सकता है। तो लोन पेयर डोनर है, ऑक्टेट कंप्लीट है, तो इस वजह से ये लुईस बेस की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? लुईस बेस की तरह काम करेगा। लुईस बेस क्या होते हैं? जो H प्लस को एक्सेप्ट करते हैं, या लुईस एसिड को जो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, ये अपना H प्लस को एक्सेप्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है? NH, और ये पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर आ जाएगा। ठीक है, अब एमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ के बारे में बात करें। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एमाइन, ऑफ एमाइंस, तो ये रहा आपका NH3, ये रहा CH3NH2। इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक हो जाएगा बेटा? ये हो गया 2 डिग्री, और ये हो गया 3 डिग्री एमाइन। कौन ज्यादा बेसिक होगा? बताइए। बनी बात है 3 डिग्री एमाइन। क्यों? क्योंकि ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो ये ज्यादा इजीली डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और जब ज्यादा इजीली डोनेट कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा बेसिक हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? 3 डिग्री है। फिर कौन है? 2 डिग्री, और फिर उसके बाद 1 डिग्री, और फिर उससे भी कम हो जाएगा अमोनिया। ठीक है, पर एक बात याद रखिएगा, H प्लस तो ठीक है, अगर इसे किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। और यहाँ पर ये बड़े ग्रुप होने की वजह से यहाँ पर क्या लगता है? स्टेरिक हिंड्रेंस लगता है। क्या लगता है? स्टेरिक हिंड्रेंस भी लग सकता है यहाँ। ठीक है, इसलिए ये माना जाता है कि गैस फेज में, अगर हम गैस फेज में बात करें तो 3 डिग्री एमाइन सबसे ज्यादा बेसिक है इन गैस फेज। 3 डिग्री सबसे ज्यादा बेसिक है, उससे कम है 2 डिग्री, और उससे भी कम है 1 डिग्री। लेकिन सॉल्यूशन के अंदर बात करें, इन सॉल्यूशन, तो 2 डिग्री आपका 3 डिग्री से ज्यादा बेसिक रहेगा। 3 डिग्री, और फिर आपका 1 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और कभी कभी 3 डिग्री 1 डिग्री से भी कम बेसिक हो जाता है। वो मिथाइल या इथाइल ग्रुप कौन से प्रेजेंट है उसके बेसिस पर होता है। ठीक है, अगर मान लो इथाइल ग्रुप आ गया तो 3 डिग्री 1 डिग्री से भी कम बेसिक हो जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में एक्चुअल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पार्टिसिपेट करती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, भाई ये नाइट्रोजन के साथ में क्या है? हाइड्रोजन है, और दो क्या लगे हुए हैं? मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये क्या कर सकता है? ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए, दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, और स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होता है, इसलिए आपका ये ज्यादा बेसिक होता है। दिस इज मोर बेसिक। और 3 डिग्री में क्या नहीं बन पाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की साइड कम होंगी, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो वो कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा आपका? कम बेसिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम बेसिक हो जाएगा। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं एरोमेटिक एमाइंस की। एरोमेटिक एमाइंस, देखो, अभी तक हमने एलिफेटिक एमाइंस देखे हैं, थोड़ा सा एरोमेटिक एमाइन के बारे में बात कर ले हम लोग यहाँ पर।
जैसे हमने ये NH2 ग्रुप लगाया, इस नाइट्रोजन पर क्या है, लोन पेयर, तो ये लोन पेयर यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर लेगा। तो क्या ये ज्यादा बेसिक होगा? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बेंजीन को अपना लोन पेयर दे रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है और डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक्वायर कर रहा है। तो क्या ये H प्लस के लिए उतना अवेलेबल रहेगा लोन पेयर? क्या ये H प्लस के लिए अवेलेबल रहेगा? उतना नहीं रहेगा। तो एरोमेटिक अमाइन कम बेसिक होते हैं, किससे? एलिफेटिक से। लोन पेयर इज नॉट अवेलेबल ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। सो नॉट गुड बेस, ये उतना अच्छा बेस नहीं होता है। समझ में आ गई बात? ठीक है। वैसे भी ये नाइट्रोजन क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है यहाँ। क्या होता है? और इसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो उतने इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट नहीं करेगा। जब आपका हाइब्रिडाइजेशन कम हो जाता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है। ठीक है। बेसिक नेचर या बेसिसिटी डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है। इसके sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से ऑर्बिटल का साइज कैसा हो जाएगा, जिसमें लोन पेयर रहेगा, ऑर्बिटल साइज स्मॉल हो जाएगा। ठीक है। क्यों स्मॉल हो जाएगा? ड्यू टू लार्ज परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। एस कैरेक्टर बढ़ गया ना? नहीं है बात सुनी? क्लियर है ये बात? ठीक। देखो बेटा, अगर हमारे पास में कोई sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो इसमें एस का परसेंटेज कितना और पी का कितना है? इसका 25% है और इसका कितना है? 75% है। अगर हमने sp2 कर दिया तो एस का परसेंटेज कितना हो गया? 33 और पी का 66% हो गया, 0.66%। अगर हमने sp कर दिया तो एस का परसेंटेज कितना हो गया? 50 और पी का परसेंटेज कितना हो गया? 50। अब जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में उसी के कैरेक्टर आ जाते हैं। तो यहां पर एस का कैरेक्टर ज्यादा हो गया, तो ये एस जो स्मॉल होता है, स्मॉल साइज का होता है, तो ये ऑर्बिटल भी स्मॉल साइज का हो जाएगा। और एस न्यूक्लियस के ज्यादा पास होता है, तो ये ऑर्बिटल जिसके अंदर लोन पेयर है ये न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ जाएगा। और न्यूक्लियस के ज्यादा पास आ जाएगा तो क्या इलेक्ट्रॉन को निकलने देगा एच प्लस के लिए? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। क्लियर है? ठीक है। तो H प्लस के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। एमाइंस आर इलेक्ट्रॉन रिच। ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। क्यों होते हैं? ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर की वजह से ये लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, किसे? हाइड्रोजन को। अगर ये हाइड्रोजन को डोनेट करेंगे तो ये किसकी तरह एक्ट करेंगे? बेस की तरह एक्ट करेंगे। और अगर ये लोन पेयर किसे डोनेट करेंगे? कार्बन को, तो ये किसकी तरह एक्ट करेंगे? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है। तो इसमें मेनली हमें रिएक्शन देखनी है यहाँ पर, एमाइंस एज न्यूक्लियोफाइल। एमाइंस एज न्यूक्लियोफाइल। देखो हमारे पास में कोई भी एल्काइल हैलाइड वगैरह अगर मौजूद है, बड़े आराम से
हम एमाइंस रिएक्शन कराते हैं, आपने देखा भी है कि जो न्यूक्लियोफाइल रहता है वो कैसे रिएक्ट करता है, ये बैक साइड से इस पर हमला कर देता है, हमला करके इसे निकाल देता है, क्योंकि ये आपके हेलोजेंस जो रहते हैं वो एक अच्छे लीविंग ग्रुप है, और जब ये अच्छे लीविंग ग्रुप हैं तो ये यहाँ से निकल जाएगा और इसकी जगह कौन आ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। ठीक है, फिर एमाइंस अपने अंदर से क्या निकालेंगे, एक H प्लस को निकालेंगे, वो इस Br के साथ में लग जाएगा, HBr का फॉर्मेशन करेगा। तो ऐसे ही हम यहाँ भी यही करा सकते हैं। ये हमने Br लगाया, ये एमाइन लिया NH2, अपने लोन पेयर की वजह से ये इस पर बैक साइड अटैक मार देगा। ठीक है, 2 डिग्री है, यहाँ पर ये बैक साइड से अटैक मार देगा, और जब ये इस पर अटैक मारेगा तो इस पर क्या आ जाएगा बेटा, ये नाइट्रोजन, ये लगा CH3, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, इस नाइट्रोजन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया। पॉजिटिव चार्ज को ये कैसे लेगा, हाइड्रोजन से निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और इसे निकालने के बाद में ये NHCH3 ये लग गया आपका, और साथ में कौन बन गया, HBr। क्लियर है, ये इसकी मैकेनिज्म रहती है। बिल्कुल ऐसे ही एल्डिहाइड और कीटोन्स जो रहते हैं, विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से ये न्यूक्लियोफाइल पर अटैक मारता है। कार्बन पर जब भी डबल बॉन्ड से होगा वहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो हमने ये लिया CH3NH2, इस पर ये लोन पेयर है, इस पर अटैक मार देगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और ये ग्रुप यहां पर जुड़ गया, NCH3H। नाइट्रोजन पर आया पॉजिटिव चार्ज, यहां से ये निकालेगा किसे, H प्लस को, और ये H प्लस इस पर जाकर लग गया, NH, इसका फॉर्मेशन हुआ। कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ कितने डिग्री एमाइन है उसके हिसाब से आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ अगर मैकेनिज्म के बारे में बात करें, थोड़ी सी हम इसकी मैकेनिज्म को देख लें। थोड़ा सा मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं हम लोग। जैसे हमारा ये कोई भी कार्बोनाइल है, जैसे कीटोन है, तो कीटोन पर क्या होगा ये रिएक्शन हमेशा एक वीकली एसिडिक मीडियम में होती है, वीकली एसिडिक मीडियम। तो रियल मैकेनिज्म कुछ ऐसी होती है कि सबसे पहले H प्लस अटैक मारता है, इसने पहले अटैक मारा, और ऑक्सीजन से इसने लोन पेयर ले ली। ठीक है, तो फिर ये ऑक्सीजन यहां से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल करेगा, इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पर आ जाएगा। अब जैसे ही इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आया, ये हो गया OH। अब यहां पर ये न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है, जैसे आपका इसने अटैक मार दिया, CH3CH3H, इसने अटैक मारा। ठीक है भाई, जैसे ही आपका ये अटैक मारेगा यहां पर,
तो देखिए ये OH लगा हुआ है, यहां से अपना ये हाइड्रोजन हटा देगा और एमाइन ग्रुप यहां पर अटैच हो गया। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, एमाइन ग्रुप यहां पर आपका अटैच हो गया। अब एक बार फिर से H+ यहां पर अटैक मार देगा। भाई देखो इस नाइट्रोजन पर क्या आ गया, वापस लोन पेयर आ गया। क्यों लोन पेयर आ गया? क्योंकि इसने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का विड्रॉल किया और लोन पेयर आ गया, तो ये एक बार फिर से इस लोन पेयर को यहां डोनेट करेगा। और जब डोनेट करेगा, ठीक है, तो उसी टाइम पर एक और H+ वीकली एसिडिक मीडियम में करा रहे हो ना, यहां पर अटैक मारेगा। और जैसे ही इस ऑक्सीजन पर ये अटैक मारता है, तो यहां से ये हो गया प्रोटोनेटेड वाटर। और प्रोटोनेटेड वाटर एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, और जब ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये यहां से निकल जाएगा और नाइट्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा। और नाइट्रोजन कैसे जुड़ जाएगा? डबल बॉन्ड से। ये लग गया CH3, ये लग गया CH3। कोई प्रॉब्लम इसमें? समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखो बेटा ये कब तक आपका एक्चुअल में इस लोन पेयर को देता रहेगा, कब तक ये लोन पेयर को देता रहेगा? तो ये इस बात पर डिपेंड करता है यहाँ कौन कौन से ग्रुप लगे। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन मौजूद है तो लोन पेयर देता रहेगा, वरना ये लोन पेयर नहीं देगा। जैसे यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो अब और लोन पेयर आपका ये नहीं दे पाएगा। अगर ये 1 डिग्री अमाइन होता तो यही चीज आगे और चलती। और कैसे चलती? अगर ये 1 डिग्री अमाइन होता तो ये फॉर्मेशन करता आपका किस चीज का? इसका फॉर्मेशन करता, 2 हाइड्रोजन हटाने के बाद। समझ में आ गई बात? नहीं आई? तो पहले तो मैं एक और लोन पेयर देने के लिए इधर से क्या लगा दूं, एक H लगा दूं, यहाँ पर ये लगा दिया। समझ में आई है बात? नहीं आई? एक बार फिर से समझ लो, ये कार्बोनाइल है, इस पर सबसे पहला अटैक किसने किया? H+ ने। H+ ने अटैक किया तो ऑक्सीजन ने अपने बॉन्ड को तोड़ा और कार्बन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अब न्यूक्लियोफाइल ने अपना लोन पेयर दे दिया, और जैसे ही अपना लोन पेयर दिया तो यहां पर इस नाइट्रोजन पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आया। तो इस पॉजिटिव चार्ज को गायब करने के लिए इसने एक हाइड्रोजन से क्या कर दिया बेटा? इलेक्ट्रॉन ले लिया और H+ को निकाला। देखो वैसे ही वीकली एसिडिक मीडियम था, और ये H+ जो यहां से निकला है, ये H+ जाकर फिर से अटैक कहां कर देगा? ये इस पर अटैक कर देगा। ये अटैक हो गया, आपने देखा। ठीक है, और यहां से ये H2O निकल जाएगा। ऑक्सीजन फिर यहां से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसने से इलेक्ट्रॉन दे दिए ना, तो ऑक्सीजन पर क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। उसने इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन ले लिया और निकल गया यहाँ से। तो एक बार फिर से नाइट्रोजन अपना क्या कर देगा? अब भाई कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो नाइट्रोजन एक बार फिर से अपना लोन कर दे देगा इस कार्बन को, और किसका फॉर्मेशन कर लेगा? डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। डबल बॉन्ड CH3, ये ग्रुप यहां पर लग गया। क्लियर है बेटा? इधर एक हाइड्रोजन लगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर। ठीक है, तो ये लगातार इलेक्ट्रॉन दे सकता है जब तक कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, विद 1 डिग्री अमाइन प्रोडक्ट इस तक आएगा, अप टू दिस, यहां तक प्रोडक्ट आएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक। अगर सीधी सीधी बात करें, देखो ये क्या बन गया, ये इसका नाम क्या हो जाएगा इस ग्रुप का, इस क्लास का? इमाइन कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? इमाइन। और सीधी सीधी स्कीम के बारे में अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, तो सीधी सीधी स्कीम ये होती है कि आपने यहाँ पर RNH2 ग्रुप को लगाया, यहां से 2 हाइड्रोजन किसे लेकर निकलेंगे? ऑक्सीजन को लेकर निकलेंगे, और नाइट्रोजन को डबल बॉन्ड से जोड़ देंगे। अमोनिया डेरिवेटिव की रिएक्शन याद है? एल्डिहाइड और कीटोन्स में कराई थी, अमोनिया डेरिवेटिव्स की। हाइड्राजोन था, हाइड्राजाइन था, हाइड्राजोन बनाता था। फिनाइल हाइड्राजाइन था, फिनाइल हाइड्राजोन का फॉर्मेशन करता था। सेम वही वाली रिएक्शन है, पूरे ग्रुप को उठाकर वैसी के वैसी लगा दो। डबल बॉन्ड NR, और क्या बन गया ये? एमाइन।
एमाइन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अगर आपका ये 2 डिग्री एमाइन है तो क्या होगा, R2NH है, तब क्या होगा, ये क्या था आपका 1 डिग्री एमाइन था। अगर 2 डिग्री एमाइन है तो क्या बनेगा, तो आपका ये बनता है OH, और यहां लग जाएगा NRR। ठीक है, नो रिएक्शन विथ 3 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, हाइड्रोजन नहीं। नो रिएक्शन विथ 3 डिग्री एमाइन, 3 डिग्री एमाइन के साथ में कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं एमाइन न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, और एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, एल्काइल हैलाइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव हो, सभी में बिल्कुल ये ऐसा ही काम करेगा। ठीक है, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के बारे में बात करें तो जो कुछ भी अभी आपने पढ़ा था, जो कुछ भी आपने अभी तक पढ़ा था, उन सब में क्या हो रहा है, जहां भी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन होती थी, बिल्कुल वही वाली न्यूक्लियोफाइल्स की रिएक्शन यहां पर करा सकते हो। ठीक है, CH3NH2 क्या देगा बेटा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, वापस करेगा, Cl को निकालेगा, नाइट्रोजन इधर से क्या कर देगा, एक हाइड्रोजन को हटा देगा, और यहां पर एमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और मिथाइल एमाइड का, क्योंकि मिथाइल यहां पर लगा हुआ है, ये H है और ये CH। ठीक है, 3 डिग्री में लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, याद रखना, 3 डिग्री में हाइड्रोजन नहीं है, तो वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे अपना इलेक्ट्रॉन को वापस कवर करना है। कोई प्रॉब्लम इसमें, एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा देते हैं। यहाँ इतना ये लीविंग ग्रुप है, लीविंग ग्रुप को आप देखिए यहाँ पर। ठीक है, हमने रिएक्शन कराई किसके साथ में, MENH2 के साथ में। बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा भाई, ये N लग गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और एक आपका मिथाइल ग्रुप है, यानी N एल्काइलेटेड, जो भी एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, जैसे यहाँ मिथाइल लगा हुआ है, तो N मिथाइल एमाइड का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, मैकेनिज्म बताने की जरूरत तो नहीं है। ठीक, चलिए एक रिएक्शन जरा मुझे कर कर दिखाइए आप लोग। इसकी रिएक्शन हमने कराई है RNH2 के साथ, करके दिखाइए आप लोग जरा, करो जल्दी। सल्फोनाइल क्लोराइड है, क्या बनेगा, बनाइए। बना, क्या होना है, ये इस पर अटैक मारेगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेगा, वापस करेगा, Cl को निकाल देगा, और है क्या इसमें, कुछ भी तो नहीं है। S डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो अपनी जगह लगा रहेगा, Cl यहां से निकल जाएगा, यहाँ N एक जगह R और एक जगह H, एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा नाइट्रोजन से, इस पर फिर से लोन पेयर आ गया। ठीक है, सल्फोन एमाइड का फॉर्मेशन हो गया, नहीं बना था। हाँ तो फिर क्यों कह रही थी नहीं बना। चलिए अब देखते हैं हम लोग इसकी एरोमेटिक एमाइंस को। एरोमेटिक एमाइंस, दो बेटा, हमारे पास में जैसे आपका ये एमाइन ग्रुप है,
और हमें यहां पर करानी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है, तो अगर हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रोफाइल को भेजा, एक इलेक्ट्रोफाइल को भेजा, तो हमें ये मालूम है NH2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने की वजह से, समझना बात को बहुत अच्छे से, ये रिंग को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो ये इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहां भेजेगा, ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर भेजेगा। ये आपका NH2 लगा हुआ है, इसने रिंग को एक्टिवेट कर दिया, तो ब्रोमीन ऑर्थो पर आ जाएगा, या कोई इलेक्ट्रोफाइल जो भी है ऑर्थो पर आ जाएगा और पैरा पर आ जाएगा। कितनी बात समझ में आई है, बोलो भाई। ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट आ गए। ठीक है, अच्छा देखो, ये बात मैंने आपको फिनॉल में भी बताई थी। मैंने कहा था बेंजीन पर अगर आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करनी है तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर देना पड़ता है, जैसे आपको नाइट्रेशन वगैरह ही कराना है। और मैंने कहा था उस पर आप एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप OH ग्रुप को लगा दें तो नाइट्रेशन बहुत इजीली हो जाता है। याद आया नहीं आया, मैंने ये कहा था कि अगर बेंजीन खाली होती तो नाइट्रेशन कराने के लिए आपको फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करना पड़ता है और नाइट्रिक एसिड को यूज करना पड़ता है, HNO3 और H2SO4। जबकि मैंने आपसे क्या कहा था कि यहां पर सिर्फ डाइल्यूट HNO3 डालिए और आपका नाइट्रेशन हो जाता है। और अगर आपने कंसंट्रेटेड डाल दिया तो गजब ही हो जाएगा। क्या गजब हो जाएगा भाई, तीनों पोजीशन पर NO2 ग्रुप आ जाएगा और ये किसका फॉर्मेशन कर देगा, याद आया ये प्रोडक्ट, क्या बोलते थे इसे, पिक्रिक एसिड, नहीं बोलते थे भाई, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है NO2 ग्रुप। मैंने आपको ये बताया भी था कि पिक्रिक एसिड बहुत तेज एसिड होता है, तो हम लोग ने सोचा कि इसके अंदर क्या होगा, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा, पर देखा इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप तो है ही नहीं है, इसमें तो OH ग्रुप है। और OH होने के बाद भी इसमें तेज एसिडिक नेचर क्यों है भाई, इसका pKa वैल्यू इतनी कम क्यों है, जितनी कम होगी pKa वैल्यू उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो ये देखा गया, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से होता है, ये 3-3 लगी हुई। तो OH इतना तेज इस रिंग को एक्टिवेट कर देता है कि HNO3 तीनों पोजीशन पे लग गया। अब ऑक्सीजन आपको मालूम है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, कैसा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन उतना तेज दे पाएगा, उतना तेज तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा भाई। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उतना इजीली आपका ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे पाएगा। नाइट्रोजन और इजीली इलेक्ट्रॉन दे देगा कि नहीं, मतलब कुल मिलाकर मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर OH रिंग को एक्टिवेट करता है तो NH2 तो रिंग को और तेज एक्टिवेट कर देगा। समझ में आ गई बात। तो अगर जैसे यहां पर अगर आप एक इलेक्ट्रोफाइल को डालते हो, आपने जैसे यहां पर इलेक्ट्रोफाइल को डाला, ब्रोमीन को डाला, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, तो ये ब्रोमीन को ये भी आपका कहां लगा देगा, तीनों पोजीशन पर लगा देगा। ट्राइब्रोमो एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा आपका, यानी ट्राई हेलोजन प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। अब हमने कहा कि नहीं साहब, हमें तो क्या चाहिए, मोनो हेलोजन प्रोडक्ट चाहिए, मोनो हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट चाहिए। हम ये चाहते हैं हेलोजन एक ही लगे, तो हम क्या करें, तब हम क्या करें, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक प्रोसेस लगानी पड़ती है जिसे हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। क्या बोलते हैं, तो हम यहाँ अप्लाई करेंगे, अप्लाई प्रोटेक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, क्योंकि ये प्रोटेक्शन जो है वो कई चीजों में काम आई, कई चीजों में। देखो प्रोटेक्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, ये 3-3 क्यों लग जा रहे हैं, पहले तो मुझे ये बताओ। क्योंकि ये बहुत तेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है NH2,
बहुत तेज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसका मतलब हम इसके इलेक्ट्रॉन का शेयर कहीं और दे दें। अगर ये कहीं और बिजी हो जाए इसका लोन पेयर, तो अब ये रिंग को उतना अवेलेबल नहीं कराएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह तो काम करता ही है। हमने ये देखा है ये किसकी तरह काम करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा दो, किसके ऊपर अटैक करा दो, कोई भी एसिड डेरिवेटिव ले लो, और उसमें सबसे अच्छा एसिड डेरिवेटिव कौन सा हो गया, एसिड हैलाइड ग्रुप हो गया। तो ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर तुरंत इसके ऊपर अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन ये लेगा वापस करेगा और इस Cl को निकाल देगा, और ये ग्रुप यहां पर जुड़ जाएगा। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है? तो ये कैसे लग गया, ये हो गया N। अब यहां कौन बचेगा, एक ही S तो बचेगा, क्योंकि लोन पेयर देने पर इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इस पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन पेयर को निकाल लेगा, वापस इस पर लोन पेयर आ जाएगा। आ गया कि नहीं आ गया? और यहां कौन लग गया, C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये जो लोन पेयर है ये यहां भी जा रहा है, ये यहां भी जा रहा है डीलोकलाइजेशन में, और यहां भी जा रहा है। तो क्या अब उतना अवेलेबल रहेगा क्या बेंजीन रिंग के लिए? तो अवेलेबल तो है लेकिन लेस अवेलेबल है। तो अब ये रिंग कैसी हो गई, लेस एक्टिव रिंग हो गई कि नहीं हो गई? क्या हो गई है, एक तो ये लेस एक्टिव रिंग हो गई है। अब यहां पर जब ये कम एक्टिव हो गई है, तो आप करा दीजिए आप किसका अटैक, ब्रोमीन का अटैक। तो जैसे ही आपने ब्रोमीन का अटैक कराया, तो अब ये ब्रोमीन कहां पर जाकर लग जाएगा, जी नहीं, ऑर्थो पर क्यों लगेगा भाई, प्रोटेक्शन लगा हुआ है, तो एक तो ऑर्थो भी इसका ब्लॉक हो गया। भाई इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है यार, ये स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं देगा, तो ऑर्थो पोजीशन इसका क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। तो ऑर्थो पोजीशन को ब्लॉक करने के लिए भी कभी कभी हम क्या लगाते हैं, प्रोटेक्शन लगाते हैं। एक और नई बात अपन को पता चली है कि अगर हमें ऑर्थो पोजीशन पे कोई चीज लग रही है और हमें नहीं चाहिए, तो हम क्या लगा दें, प्रोटेक्शन लगा दें। तो ये ब्रोमीन अब कहां लग जाएगी, पैरा पोजीशन पर। कहां लग जाएगी, पैरा पोजीशन पर लग जाएगी। अच्छा, अब इस ग्रुप की खासियत क्या है, इस ग्रुप की अच्छी खासियत ये है कि थोड़ा सा एसिडिक या बेसिक मीडियम में H+ या OH नेगेटिव की प्रेजेंस में आप इसका सिर्फ हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। क्या करा दीजिए, हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, ठीक है। थोड़ा सा बॉयल ऑयल करके पानी डालिए और थोड़ा सा बॉयल कर दीजिए, एसिडिक या बेसिक में। तो यहां पर एक प्रोसेस हो जाती है जिसे हम बोलते हैं डी प्रोटेक्शन। क्या हो जाती है, डी प्रोटेक्शन। यानी ये ग्रुप यहां से निकल जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ कौन आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट वापस ये क्या बन गया, NH2, और ये कौन लगा हुआ है, एक ब्रोमीन, ठीक है। और यहाँ कौन मिल गया, CH3C डबल बॉन्ड O OH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, डी प्रोटेक्शन हो गई। क्या हो गई है, आसानी से लग जाता है, आसानी से हट जाता है। तो हमने इसकी प्रोटेक्शन करने के लिए इसकी हमने न्यूक्लियोफाइल की तरह जो ये काम करता है को हमने यूज किया, न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टी को यूज किया, प्रोटेक्शन लगाया। फिर हमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है वो हमने कराई, और फिर हमने बहुत आसानी से डी प्रोटेक्शन कर लिया इसका। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ में एक और परेशानी है, कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव में। देखो प्रोटेक्शन में एक तो हमें क्या यूज करना है, एक तो हमें वो चीज यूज करनी है जो आसानी से रिएक्ट कर जाए, दूसरी बात हमें एक बड़ा ग्रुप भी यूज करना है। बड़े ग्रुप से क्या हो जाएगा, हमें ऑर्थो पोजीशन को बचाना है तो हम उसे बचा सकते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस देकर। और सभी एसिड डेरिवेटिव में एसिड हैलाइड ग्रुप जो रहता है वो नंबर 1 रिएक्टिव होता है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि Cl सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप है। क्यों, Cl का जो अपने आप में क्या बन रहा है, Cl नेगेटिव में H+ हमने लगाया, तो उसका जो कॉन्जुगेट एसिड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो ये हो गया वीक बेस, और वीक बेस सबसे अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो Cl एक अच्छा लीविंग, इसलिए समझ में आ गई बात, इजिली ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। चलिए फिर बाकी की बात अपन कल करते हैं।